हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 78 कर रहे हैं। 31 जनवरी के लिए आई है। यह हमारे चैप्टर 15 से रिलेटेड है, आवर एनवायरनमेंट। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारी एक्टिविटीज से एनवायरनमेंट को बहुत इफेक्ट पड़ता है और जो चेंजेस एनवायरनमेंट में आते हैं वो चेंजेस फिर हमें इफेक्ट करते हैं। चलिए इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करें। हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट? We are an integral part of the environment. Changes in the environment affect us and our activities change the environment around us. हम एनवायरनमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं। जो काम हम करते हैं उससे एनवायरनमेंट को इफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए हम बहुत धुआं गंदगी फैला रहे हैं जिससे कि पोल्यूशन बन रहा है। अब एयर पोल्यूशन होने से जब हम उसमें सांस लेंगे तो वह पोल्यूशन हमें इफेक्ट करेगा और हमें अलग अलग तरह की डिजीज कोज करेगा। इस तरह से हमारी एक्टिविटीज एनवायरनमेंट को और एनवायरनमेंट हमें इफेक्ट करता है। ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन एटसेट्रा। टू मेन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल। इस तरह की प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें यहाँ पर दो ही प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन और वेस्ट डिस्पोजल। ओजोन लेयर, बच्चों आपने इसका नाम कई बार सुना होगा और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में भी सुना होगा। क्या आप जानते हैं ये क्या चीज होती है? ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ विच एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस ऑफ द सनलाइट, thus protecting living beings from many health hazards like skin cancer. Ozone layer is present at higher level of atmosphere, that is stratosphere. ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर के फॉर्म में अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। यह सन की रेडिएशंस में से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अर्थ पर आने से बचाती हैं और इन्हें वापस रिफ्लेक्ट कर देती हैं। इस तरह से हमारे पास हार्मफुल यूवी रेडिएशंस नहीं पहुंच पाती हैं, ये अर्थ पर एंटर नहीं कर पाती। तो इस तरह से यह हमारे लिए हेल्पफुल है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, ये ओजोन की लेयर बनने वाले मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, आइए इसको पढ़ें और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। ओजोन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर। द हाई एनर्जी यूवी रेडिएशंस ब्रेक द O2 मॉलिक्यूल्स इनटू फ्री ऑक्सीजन O एटम। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन के 2 फ्री एटम्स में ब्रेक हो जाता है। और उसके बाद ये दोनों फ्री ऑक्सीजन एटम्स किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन हो जाते हैं। दीज ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म ओजोन, जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन में देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों एक पिक्चर दिखाया गया है, क्या आप इसको देखकर कुछ समझ पा रहे हैं? असल में यहाँ पर ओजोन के डिप्लीशन के बारे में बताया है। हम जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं जैसे कि फ्रिज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसी में, पेंट्स में और फायर एक्सटिंग्विशर में, तो ये सभी केमिकल जब एयर में पहुंचते हैं तो एयर में प्रेजेंट ओजोन लेयर के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं, जिससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ तक पहुंच जाती हैं और ओजोन की जो ये लेयर है ये काफ़ी थिन हो जाती है और इस तरह से ये हमें प्रोटेक्शन नहीं कर पाती है। इसे ही हम डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कहते हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, द एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, AC caused depletion of ozone layer. United Nations Environment Program UNEP succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at 1986 levels Kyoto Protocol by all countries. It is now mandatory for all the manufacturing companies to make chlorofluorocarbon-free refrigerators throughout the world. यूनाइटेड नेशन के एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग 86 में एक एग्रीमेंट किया गया था जिसमें यह डिसाइड किया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रोडक्शंस को बंद कर दिया जाएगा। इसे हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। अब यह सभी कंट्रीज़ में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनको ये कंपलसरी किया गया है कि वे क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री रेफ्रिजरेटर बनाएं।
इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर, यूवी रेडिएशंस। क्वेश्चन 2, हाउ ओजोन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर। ये आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है कि हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के एटम में ब्रेक कर देता है, जैसे कि यहाँ रिएक्शन में दिया है। इसके बाद ऑक्सीजन ही एटम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से साथ जुड़ जाते हैं और ओजोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल? Kyoto Protocol is an agreement to freeze chlorofluorocarbon. This agreement done by all the countries to United Nations Environment Program. What is ozone? What would happen if the ozone layer in the atmosphere completely disappears? Ozone layer is a protective layer around the earth which absorb most of the UV radiations of the sunlight. If it will disappear, the living beings will have to face many health hazards like skin cancer. आज की वर्कशीट बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।